गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अपन देख रहे थे हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। 12th क्लास में हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में अपन देख रहे थे। अपन ने इनका परिचय देखा, काव्य में या हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है इसके बारे में अपन ने विचार किया था। फिर आत्म परिचय में क्या कुछ अपने बारे में उन्होंने बताने का प्रयास किया है, ये सब अपन देख रहे थे। तो उसको अपन कंटिन्यू करें। आत्म परिचय मतलब कवि जो है वो अपना परिचय दे रहे हैं, अपने बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो अपने बारे में। वो कहते हैं कि संसार अलग है, मैं अलग हूं। संसार के अन्य जो लोग हैं उनके बारे में भी वो बातें बता रहे हैं और अपने बारे में भी कि कैसे मैं दूसरों से भिन्न हूं, किस प्रकार से लोग मेरा आकलन करते हैं और किस प्रकार से लोग मेरे को गलत समझते हैं या गलत तरीके से मेरा आकलन करते हैं। जैसा लोग समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं, है मैं कैसा हूं, ये सब उन्होंने बताने का प्रयास किया है। तो अपन कंटिन्यू करें। उससे पहले आज जो अपन देखेंगे, जो उनका परिचय देखेंगे, उसमें कौन कौन से कठिन शब्द आ रहे हैं ये एक बार आप नोट कर लें। इनको नोट कर लें आप। रोदन, रोना, राग, संगीत, फूट पड़ा, अपने मन की वेदना प्रकट की, छंद बनाना, कविता रचना, दीवाना, मस्ती से जीवन जीने वाला, मादकता, मस्ती, मोहकता, निशेष, निशेष, संपूर्ण, झूम, प्रसन्न होना, झुके, महत्व स्वीकार करे, संदेश, विचार। अपन जो आज उनका परिचय देखेंगे उसमें इस प्रकार से क्लिष्ट शब्द आएंगे। उसके सरलार्थ जो है मैंने बोर्ड पर नोट कर दिए हैं, ये आप नोट कर लेना साथ साथ। देखो क्या कुछ बताने का प्रयास कर रहा है कवि, उसको कंटिन्यू करें अपन। क्या कुछ कह रहा है अपने बारे में, है। देखो कवि कहता है कि मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। मैं रोया, क्यों रोया कवि, है। कवि के रोने के दो कारण हैं। दो कारण कौन से हैं कि एक तो कवि जो है वो संसार की विसंगतियों को देख करके उसमें जो कटुता और द्वेषता जो है वो बढ़ती जा रही है। कटुता और द्वेषता जो हो बढ़ती जा रही है। कवि चाहता है कि यहां पर केवल और केवल क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। उसको कवि को उस अपने इस उद्देश्य में सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं देती है। तो कवि कहता है कि मेरा जो उन्माद है ना वो अवसाद में बदल जाता है, अवसाद में बदल जाता है और फिर मेरी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। मेरी अत्यधिक मेरी जो पीड़ा है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो एक तो ये कारण है कि कवि जैसा चाहता है वैसा संसार उसे दिखाई नहीं देता, या जैसा वो बनाना चाहता है वैसा संसार बन नहीं पाता। वो बार बार प्रयास करता है। कवि कहता है कि मैं नित्य नई सृष्टि का निर्माण करता हूं। मैं हमेशा अपनी कल्पनाओं में एक ऐसी सृष्टि का, एक ऐसे संसार का निर्माण करता हूं कि जिसमें कटुता और द्वेषता देखने को नहीं मिले, जहां केवल और केवल क्या हो, प्रेम हो। ऐसे संसार का निर्माण करना चाहता हूं। पर कवि को उसमें सफलता दिखाई नहीं देती, तो फिर उसका जो उन्माद है वो अवसाद में परिवर्तित हो जाता है। एक तो ये कारण है कवि के रोने का। दूसरा, कवि कहता है कि मेरे हृदय में किसी की यादें छुपी हुई हैं। मेरे हृदय में किसी की यादें जो हो क्या है, छिपी हुई हैं, और वो जो यादें हैं ना मेरे अंतर को बहुत अधिक पीड़ा पहुंचाती है। पर मैं अपने अंतर की उस पीड़ा को, मैं अपने हृदय की उस पीड़ा को दूसरों के सामने क्या नहीं करता, व्यक्त नहीं करता। यद्यपि मैं अंदर ही अंदर परेशान होता हूं, अंदर ही अंदर मुझे वो अत्यधिक पीड़ा पहुंचाती है, मैं अंदर ही अंदर रोता रहता हूं, पर मेरे जो रोना है वो दूसरों के सामने व्यक्त नहीं होता। तो कवि का जो रोना है, कवि जो दुखी होता है, कवि जो परेशान होता है, वो किस रूप में दूसरों के सामने व्यक्त होता है। कवि कहता है कि जब मैं अत्यधिक पीड़ित होता हूं, अत्यधिक जब दुखी होता हूं ना, तो मेरे आंखों से अश्रु तो नहीं निकलते, पर मैं अंदर ही अंदर क्या करता रहता हूं, रोता रहता हूं। और अंदर अंदर रोता रहता हूं तो मेरे भावोद्रेक से वो शब्दों का रूप ले लेते हैं। वो जो मेरे अश्रु जो है वो किसका रूप ले लेते हैं, शब्दों का रूप ले लेते हैं, और एक सुंदर कविता का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। मैं कोई कवि नहीं हूं, मैं चाह करके किसी कविता का निर्माण नहीं करता। देखो जब कवि ये कहता है ना कि मैं कोई कवि नहीं हूं, कविता लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, तो अपने आप को कवि भक्ति काल के उन महान भक्त कवियों के समतुल्य रख देता है। उन महान भक्त कवियों के समतुल्य जिनके कारण से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कवि ये कहता है ना, ये कहता है कि मैं कोई कवि नहीं हूं या कविता लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, मैं चाह करके किसी कविता का निर्माण नहीं करता, मेरा कविता लेखन कोई मेरा काम नहीं है। तो ऐसा कह करके कवि
अपने आप को किन के समकक्ष खड़ा कर देता है? भक्ति काल के उन महान भक्त कवि, अमर भक्त कवियों के समकक्ष खड़ा कर देता है, जिनके कारण से भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है। जैसे सूरदास जी हैं, तुलसीदास जी हैं, मीरा हैं। तो ये अनेक ऐसे भक्त कवि जिन्होंने जिनके कारण से भक्ति काल को कबीर है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? स्वर्णिम युग। तो उन भक्त कवियों का उद्देश्य भी कविता लिखना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य भी कविता लिखना नहीं था। वो तो ईश्वर की भक्ति करते थे और ईश्वर की भक्ति में इतने तन्मय हो जाते थे, इतने तल्लीन हो जाते थे कि उनके भाव जो हो वो शब्दों के रूप में बाहर निकलते थे और वही कविता का रूप ले लेते थे। तो वही कवि कहता है कि मेरा उद्देश्य कविता लिखना नहीं है, मैं कोई कवि नहीं हूं। मैं जब संसार की विसंगतियों को देखता हूं तब मेरे हृदय में पीड़ा उठती है, कसक उठती है और वो जो पीड़ा है वही बाहर निकलती है और वो किसका रूप ले लेती है? शब्दों का रूप ले लेती है। या फिर मेरे हृदय में किसी की यादें छुपी हुई हैं, किसी की यादें छिपी हुई हैं और वो जो यादें हैं ना वो दुख वेदना बनकर के बाहर निकलती हैं और वही किसका रूप ले लेती हैं? कविता का, काव्य का रूप ले लेती हैं। तो कवि कहते हो देखो मैं रोया, इसको तुम कहते हो गाना, कि मेरे हृदय से पीड़ा निकलती है और तुम कहते हो कि मैंने कोई गाना गाया, मैंने कोई कविता का निर्माण नहीं किया। ये तो मेरे हृदय की पीड़ा है जो शब्द बनकर के बाहर निकली है। मैं फूट पड़ा, तुम कहते हो छंद बनाना, मेरे हृदय से भावों का उद्रेक निकला। मैं फूट पड़ा मतलब मेरे भावों से उद्रेक निकला, भाव तीव्रता से बाहर निकले और तुमने क्या कहा कि मैंने किसी छंद का क्या कर दिया है? सुंदर छंद का निर्माण कर दिया है। ये मेरे सुंदर छंद का निर्माण नहीं है, बल्कि ये तो मेरे भावों का उद्रेक है जो तीव्रता से क्या निकला है? बाहर निकला है। ये तो मेरे भावों का क्या है? उद्रेक है जो तीव्रता से बाहर निकला है। मैंने किसी प्रकार की किसी छंद या कविता का मैंने निर्माण नहीं किया। क्यों कवि कह करके संसार मुझे अपनाए? बहुत अच्छी कवि कहता है कि मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरे को कवि कहें, मैं कोई कवि नहीं हूं, कविता लिखना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, कविता लेखन मेरा कार्य नहीं है। मैं तो संसार को अच्छा देना चाहता हूं, संसार को अच्छा बनाना चाहता हूं, एक ऐसे संसार को बनाना चाहता हूं कि जिसमें केवल और केवल क्या रहे? प्रेम रहे। है तो मैं संसार की विसंगतियों को देखता हूं, परेशानी को देखता हूं तो मेरे हृदय में पीड़ा उठती है, कसक उठती है और वही पीड़ा जो शब्दों का रूप ले लेती है। तो कवि क्यों कवि कह करके संसार मुझे अपनाए? मैं नहीं चाहता कि ये संसार जो हो मुझे एक कवि के रूप में अपनाए, या मैं ये नहीं चाहता कि लोग मुझे कवि कहें। मैं कवि नहीं हूं, मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा अपनी मस्ती में क्या रहता है? मस्त रहता है, जिसे न तो दुख की परवाह है न सुख की परवाह है। दुख और सुख जिसके लिए समतुल्य हैं, दुख और सुख जिसके लिए क्या है? समतुल्य हैं, बराबर हैं। न तो उसे सुख प्रभावित करता है मुझे, न मुझे दुख क्या करता है? प्रभावित करता है। तो मैं से एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जो हमेशा अपनी मस्ती में क्या रहता है? मस्त रहता है। जब मैं अत्यधिक पीड़ा मेरे हृदय में हो जाती है, अत्यधिक पीड़ा हो जाती है, वो पीड़ा चाहे किसी भी प्रकार की हो, चाहे संसार की विसंगतियों को देख करके पीड़ा हो, या फिर मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो किसी की यादें जो छुपी हुई है वो पीड़ा है, कुछ कोई भी पीड़ा है, उसके मेरे पास में एक ही समाधान है कि मैं प्रेम रूपी शराब का क्या कर लेता हूं? सेवन कर लेता हूं। और जैसे ही मैं प्रेम रूपी शराब का सेवन कर लेता हूं ना, तो फिर मैं मस्त हो जाता हूं, दीवाना हो जाता हूं। फिर मुझे न तो किसी प्रकार की सुख की परवाह होती है, न किसी प्रकार के दुख की मुझे परवाह होती है। न तो मुझे सुख विचलित करता है, न मुझे दुख विचलित करता है। तो मैं तो एक ऐसा व्यक्ति हूं जो हमेशा अपनी मस्ती में क्या रहता है? मस्त रहता है। तो ये कवि ने अपना परिचय इसमें देने का प्रयास किया है। आगे देखो क्या कह रहा है वो अपने बारे में। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूं। मैं तो क्या हूं? एक दीवाना हूं, एक मस्त मनमोजी व्यक्ति कि हमेशा सुख और दुख में समभाव से रहे, सुख और दुख में क्या रहे? समभाव से रहे। एक ऐसा व्यक्ति हूं मैं मादकता से इसलिए फिरता हूं, मादकता से इसलिए फिरता हूं कि मेरा जो ये उन्माद है, मेरी जो नशा है, मेरी जो मस्ती है, मेरी जो मस्ती, मादकता, मेरा जो मस्ती है ना, ये ऐसी है जो कभी निशेष, कभी नष्ट नहीं होगी, जो कभी क्या नहीं होगी? नष्ट नहीं होगी, कभी कम नहीं होगी। ये इसमें तो तीव्रता आती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे मैं लोगों को प्रेम का संदेश देता जाऊंगा, जैसे जैसे मेरे हृदय में प्रेम आता जाएगा, प्रेम की प्रगाढ़ता आती जाएगी, वैसे वैसे मैं और अधिक मस्त होता चला जाऊंगा। तो ये जो मेरा जो रास्ता है ना, इसमें मेरी जो मादकता है, मेरी जो मस्ती है, ये कम नहीं होगी बल्कि और अधिक बढ़ती चली जाएगी। जिसको सुनकर जब झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। बहुत अच्छी बात कही कवि ने। कवि कहते हैं कि यद्यपि आज
लोग मेरे को समझ नहीं पा रहे हैं, मेरे संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे संदेश को यद्यपि आज लोग क्या नहीं कर पा रहे हैं, संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं, पर जब वो समझेंगे, मेरे उस प्रेम के संदेश को लोग समझेंगे ना, उसकी वास्तविकता को जब जानेंगे, उसके भाव को जब जानेंगे ना, तब हर एक व्यक्ति जो है वो झूमेगा, नाचेगा, खुशी से झूम उठेगा। क्यों? क्योंकि वहां केवल और केवल क्या रहेगा? प्रेम रहेगा। कहीं कटुता और द्वेषता का कहीं लेश मात्र भी अंशो नहीं होगा। तो जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूं। मैं तो लोगों को मस्ती का एक ऐसा संदेश दे रहा हूं कि जब उसकी वास्तविकता को लोग समझ जाएंगे ना, है उसके यथार्थ को लोग समझ जाएंगे, उसके मूल भाव को लोग समझ जाएंगे ना, तब वो मस्ती से क्या करने लगेंगे? खुशी से झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे। मैं इस प्रकार के का संदेश जो है वो लोगों को दे रहा हूं। तो इस प्रकार से कवि ने अपना परिचय जो है वो लोगों को बताने का प्रयास किया है कि लोगों की जो धारणा है मेरे प्रति वो गलत है। मैं क्या हूं? देखो, मैंने प्रारंभ में भी कहा था ये बात कि दूसरों का आकलन करना, दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करना, दूसरों के गुण अवगुणों को बखान करना, ये बहुत ही सहज है। हम आसानी से कर देते हैं कि वो व्यक्ति ऐसा है, वो ये है। पर अपने बारे में यथार्थ कहना, अपने आप को पहचानना और अपने बारे में दूसरों के बताने का प्रयास करना उतना ही क्या है? कठिन है। और ये कठिन काम कवि ने इस कविता के माध्यम से करने का प्रयास किया है, लोगों को बताने का प्रयास किया है कि मेरे बारे में जो लोगों की सोच है वो गलत है। मैं जैसा लोग मुझे समझते हैं वैसा मैं नहीं हूं, मैं अलग हूं, संसार अलग है और मैं क्या हूं? अलग हूं। इस प्रकार से कवि ने इस कविता में अपना परिचय देने का प्रयास किया है। ये अध्याय कवि का जो आत्म परिचय है, अपना परिचय है हरिवंश राय बच्चन जी का, वो आज यहां पर कंप्लीट हो गया है। अब इसमें यदि कोई भी किसी प्रकार की कोई बात समझ में, ऐसा तो है नहीं कि समझ में नहीं आएगा आपको, आप आसानी से आप देखोगे। मैं ये कह रहा हूं कि दोबारा आपको देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी वीडियो को। एक बार उसको गहनता से आसानी से आप समझ लेंगे ना, तो फिर कहीं से कुछ भी दूसरी तरफ से आपको सहयोग करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पाठ आपको अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है ना? अब इसमें पाठ्य पुस्तक में मैं जैसे पाठ के अंत में आपको बताता हूं कि जो पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर, और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो इस पाठ में पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में अपन विचार करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन पाठ्य पुस्तक के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। देखो, सासू के दो तार प्रतीक हैं किसके? जीवन के प्रतीक है। सासू के दो तार किसके प्रतीक हैं? जीवन के प्रतीक है। आगे देखो, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है? सहज है, जीवन के लिए प्यार, मस्ती, मादकता है, इन सब को क्या माना है? आवश्यक माना है। प्रेम को आवश्यक माना है कवि ने। कवि तो चाहता ही है कि मैं बार बार प्रयास करता हूं इस सृष्टि में केवल और केवल क्या रहे? प्रेम रहे। पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। कटुता, द्वेषता जो हो वो दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये सब बात है। कवि स्नेह सुधा का पान कैसे करता है? प्रेम रूपी शराब का पान कैसे करता है? लोगों को प्रेम का क्या देता है? संदेश देता है। लोगों से यह कहता है कि आपके जीवन में केवल और केवल क्या होना चाहिए? प्रेम ही होना चाहिए। और वो स्वयं भी कहता है कि जब मैं अत्यधिक दुखी होता हूं ना, अत्यधिक पीड़ित होता हूं तो मेरे पास में एक ही समाधान होता है, क्या? कि मैं प्रेम रूपी शराब का क्या कर लेता हूं? सेवन। और जैसे ही मैं प्रेम रूपी शराब का क्या करता हूं? सेवन करता हूं ना, तब फिर मेरे सुख और दुख दोनों स्थितियों में मैं समभाव बन जाता हूं। न तो मुझे सुख प्रभावित करता है और न ही मुझे दुख प्रभावित करता है। देखो आगे, निज उर के उद्गार और उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है? बहुत अच्छा प्रश्न है। निज उर के उद्गार, कवि कहते हैं कि मेरी जो कविताएं है ना, वो मेरे हृदय के भाव ही उसमें क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। और मेरे हृदय के भाव, उनका महत्व कम नहीं है। उनका जो महत्व है वो कम नहीं है। वो तो लोगों को दिए गए प्रेम पूर्वक उपहार की भांति है। क्यों? क्योंकि मैं लोगों को प्रेम का संदेश देता हूं। मैं लोगों को किसका? केवल और केवल प्रेम का संदेश देता हूं। तो मेरे जो उपहार हैं या मेरे जो भाव है ना, मेरे जो उद्गार हैं, वो किसकी भांति हैं? एक प्रेम पूर्वक दिए गए उपहार की भांति हैं। तो ये व्यक्ति कवि इसमें व्यक्त करना चाहता है। शीतलवाणी में आग, कवि क्या कहना चाहता है? शीतलवाणी में आग कि यद्यपि मेरे शब्द जो है वो क्या है? मधुर है। यद्यपि मेरी वाणी जो हो क्या है? मधुर है, सहज सरल,
वाणी है, पर उसके पीछे जो मेरे भाव हैं उनमें मेरी वेदना जो हो वो क्या है, छुपी हुई है। मेरे हृदय की आग जो हो क्या है, छुपी हुई है। और कवि के हृदय की आग जो है, पीड़ा जो है, वो किस बात में है, दो बातों में। मैंने बताया भी था, दो बातों में। कौन सी दो बातों में? कि एक तो संसार में जो कटुता द्वेषता कवि देखता है वो उसे सहन नहीं है, और एक उसके हृदय में एक प्रिय की यादें जो है ना वो क्या है, छिपी हुई है। वो इसके कारण से उसकी जो पीड़ा है वो और अधिक, और वो अग्नि का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। आगे देखो, कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? बहुत अच्छी बात है। कवि ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है? दीवाना क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि कवि कहता है कि मैं तो लोगों को प्रेम का क्या देता हूं, संदेश देता हूं, और प्रेम ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। और प्रेम है तो फिर मैं मस्त रहता हूं, अपनी मस्ती में क्या रहता हूं, मस्त रहता हूं। जब भी सुख दुख ऐसे भाव होते हैं ना तो मैं समभाव होते हैं मेरे लिए। क्योंकि कटुता द्वेषता जब मेरे हृदय में बढ़ जाती है तो मैं प्रेम रूपी शराब का क्या कर लेता हूं, सेवन कर लेता हूं। और जैसे ही प्रेम रूपी शराब का सेवन करता हूं ना तो फिर मेरे लिए न तो सुख मायने रखता है न दुख। फिर मैं एक मस्त व्यक्ति बन जाता हूं, एक ऐसा मस्त मोला व्यक्ति बन जाता हूं कि जिसे कोई कुछ भी प्रभावित नहीं करता। तो कवि ने अपने आप को दीवाना कहा है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूं, कहने से कवि क्या क्या आशय है, बहुत आसानी से समझ सकते हो आप। निज रोदन में राग लिए, कि मेरे हृदय की जो पीड़ा है ना वो बाहर निकलती है कविताओं के माध्यम से। निज रोदन, मेरे हृदय की जो पीड़ा है, कसक है, और पीड़ा दो बातों की है। मैं कई बार बता चुका हूं इस बात को। पीड़ा दो बातों की कवि की, कौन सी दो बातों की, वो आप देख सकते हैं। तो उन दो बातों के कारण कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में हमेशा क्या होती है, पीड़ा, कसक होती है। और वो जो पीड़ा जो कसक होती है ना तो वही कविता का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। तो ये कवि कहते हैं। अब इसमें एक तो आप व्याख्या करेंगे, मैं दीवानों का देश देश लिए फिरता हूं। ये आप सहज सरल तरीके से, जिस प्रकार से स्टेप मैंने बताए थे, सबसे पहले संकेत, फिर संदर्भ मैंने इसका लिखवा दिया था, उसके बाद में प्रसंग, फिर व्याख्या, उसका सरलार्थ, और फिर विशेष, किस प्रकार से आप भाव सौंदर्य और कला सौंदर्य, इसमें स्टेप में विभाजित करके ये व्याख्या आप इसमें करोगे। और कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं वो नोट कर लो। देखो, कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय, अपनी नोट कर लो आप इस क्वेश्चन को। कवि हरिवंश राय बच्चन की कविता आत्म परिचय अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। सहज है, अपनी अस्मिता, अपनी पहचान का बोध कराती है। उपयुक्त कथन की उदाहरण सहित व्याख्या आत्म परिचय कविता के आधार पर कीजिए। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ये इस प्रकार का। तो ये आपको करना है कि किस प्रकार से वो अपना परिचय देते हैं। तो पूरे पाठ का, कंप्लीट पाठ का सारांश आप इसमें लिख सकते हो, और कहीं से भी दो तीन आप उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि कंप्लीट जो पाठ है ना इसमें कवि ने अपनी पहचान ही बताने का प्रयास किया है, लोगों को अपने बारे में बताने का प्रयास किया है। कवि यही कहते हैं कि मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, लोग मेरे बारे में गलत राय रखते हैं, जैसा लोग मेरे बारे में सोचते हैं वैसा मैं नहीं हूं, तो मैं क्या हूं। पूरे पाठ का सारांश इसमें आ जाएगा कंप्लीट। आप कहीं से भी दो तीन उदाहरण इसमें दे दीजिए। देखो, आत्म परिचय, दूसरा क्वेश्चन लिखो। आत्म परिचय कविता में जगत के बारे में कवि वचन के विचारों को संक्षेप में लिखिए। दोनों प्रकार के विचार व्यक्त हुए हैं कि संसार के बारे में भी कवि बताना चाहता है और अपने बारे में भी। वो कहता है बार बार कि संसार अलग है और मैं अलग हूं। यद्यपि कवि कहता है कि मैं सांसारिक उत्तरदायित्व, जगत के जो उत्तरदायित्व है उनको मैंने वहन कर रखा है। प्रारंभ में कवि कहता है ये बात कि जगत के जो उत्तरदायित्व है, संसार के जो उत्तरदायित्व है, उनको मैंने वहन कर रखा है, और वो जो उत्तरदायित्व वो मुझे भार स्वरूप नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि लोगों से मैं प्रेम पूर्वक व्यवहार करता हूं, लोगों से प्रेम का मैं लोगों को क्या देता हूं, संदेश। तो मेरा जो भार है ना वो फिर क्या हो जाता है, वो भार स्वरूप नहीं रहता, कम हो जाता। कवि बार बार कहता है कि संसार अलग है और मैं अलग हूं, जगत अलग है और मैं अलग हूं। संसार के जो लोग हैं वो यश प्राप्ति के लिए, कीर्ति के लिए, या फिर ये कहें कि धन संपदा के लिए हमेशा क्या रहते हैं, प्रयास रहते हैं। पर मैं ऐसा नहीं हूं। मैं तो धन संपदा आदि के ऐसे जो पृथ्वी के जो साधन है ना उनको मैं ठुकराता रहता हूं, उनका मेरे जीवन में कोई किसी प्रकार का महत्व नहीं है। तो कहता है कभी कि जगत जो है, संसार जो है, संसार सार को पार करने के लिए अनेक नए नए तरीके अपनाता है, पर मेरे लिए वो तरीके नहीं है। मैं तो निरंतर भव मोजों पर संघर्ष करते हुए संसार सागर को पार करना चाहता हूं। तो संसार अलग है और मैं क्या हूं, अलग हूं। ये कवि ने
इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। आगे देखो, शिल्प या कला पक्ष की दृष्टि से आत्म परिचय पर टिप्पणी लिखिए। मैंने बताया है इसमें मेरे प्रारंभ का इस पाठ का, इस आत्म परिचय कविता का जो प्रथम जो वीडियो है ना, उसमें शिल्प कला की जो विशेषताएं हैं सारी कंप्लीट मैंने उसमें बताई हैं। तो उसके आधार पर कौन कैसी भाषा है, उसमें कौन से अलंकार वगैरह का प्रयोग किया गया है, बीच बीच में भी जहाँ भी अलंकार आए हैं उनको मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। तो ये सब बातें आप उसमें देख करके शिल्प कला से संबंधित विशेषताएं वो आप लिखेंगे। अगला देखो, कवि हरिवंश राय के व्यक्तित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। व्यक्तित्व पर, व्यक्तित्व में कंप्लीट आ जाएगा, व्यक्तित्व, उसके व्यक्तित्व मतलब उसकी परिचय और उसका कृतित्व, क्योंकि उसका कहाँ हिंदी साहित्य में क्या स्थान है उनका, किस प्रकार के कवि थे वो, सारा सब कुछ आ जाएगा उसमें व्यक्तित्व में, ठीक है ना। तो परिचय, कब उनकी जन्म कब हुआ, 1907 ईस्वी में, 2003 में उनकी मृत्यु हुई, इलाहाबाद में उनका जन्म हुआ था और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही MA PhD की उपाधि उन्होंने प्राप्त की थी और फिर प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हुए थे। आकाशवाणी और में आदि में उन्होंने हिंदी विभागाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है। ये सब बातें उनके परिचय के रूप में, और फिर आप उन्होंने कौन कौन सी या किस प्रकार के वो कवि हैं, उत्तरार्ध छायावाद के उत्तर छायावाद के वो कवि माने गए हैं, और ये मतलब हालावादी कवि हैं वो, प्रेम और प्रेम की अनुभूति उनके काव्य में देखने को मिलती है। ये सब बातें आप उसमें लिखेंगे। कवि हरिवंश राय के कृतित्व, अगला लिखो, कवि हरिवंश राय बच्चन के कृतित्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उनकी कौन कौन सी पुस्तक उन्होंने लिखी हैं, कौन कौन से काव्य उन्होंने लिखे हैं। मधुशाला उनकी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध उनकी काव्य है, तो उसमें, और फिर उनके अलावा उनके कौन कौन से, मैंने प्रथम जो मेरा वीडियो है इस पाठ का उसमें कंप्लीट आपको मैंने बताया है, वो आप उस प्रकार से आप करेंगे। तो ये एक तो व्याख्या करनी है आपको, और ये जो मैंने 5 जो क्वेश्चन बताए हैं ये आपको करने हैं। ये इस प्रकार से आपका जो आपका हरिवंश राय बच्चन के ऊपर जो आपका पाठ है ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसमें और भी कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स कीजिए, उसमें मैं आपको उसका समाधान करके जरूर बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला जो चैप्टर है अपन कल शुरू करेंगे। धन्यवाद।